देखिए बेटा, क्लास 10th मैट्रिसेस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैट्रिक्स क्या है पहले हम समझते हैं, मैट्रिक्स क्या है, ठीक है ना। अभी मैट्रिक्स की अगर आपसे डिटेल पूछे कि मैट्रिक्स क्या है, तो आपको कुछ एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं, आपको कुछ नंबर्स हम देते हैं। इन नंबर्स को आप रो और कॉलम में लिख दो। नई बात समझ में आई। हमने कहा कि चलो एक 1 नंबर ले लो, एक 2 ले लो, एक 3 ले लो। फिर हमने कहा 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो और 9 ले लो। और इसको कुछ इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दो इस तरीके से। तो जो ये अरेंजमेंट आता है ना, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं मैट्रिक्स। देखो, हमने नंबर्स को रो में, ये जो ऐसे लाइन जाती है ना हॉरिजॉन्टल, इसको रो बोलते हैं। पहली रो, ये दूसरी रो है, फिर ये तीसरी रो है। रो है कि नहीं है? रो में भी एडजस्ट कर दिया। इन्हीं नंबर्स को अगर देखो तो ये कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो अगर हम नंबर्स को रो और कॉलम के फॉर्म में एडजस्ट करके लिख दें, एक अरेंजमेंट बना के दे दें, तो वो हमारा अरेंजमेंट बन जाता है मैट्रिक्स। ठीक, एक तरीके से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का। जो ये नंबर्स हमने लिखे, इन नंबर्स को एलिमेंट्स पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्स। बहुत छोटी सी चीज़ है कि अगर आपसे पूछ रहा है कि डिफाइन मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का आप क्या बताएंगे? मैट्रिक्स क्या होते हैं? अगर एलिमेंट्स को रो और कॉलम में एडजस्ट कर दें, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बना दें, तो ये हमारा सिस्टम बन जाता है मैट्रिक्स। इतनी बात क्लियर है? चलो, अब मैट्रिक्स की और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या कह रहा, इसकी और बात करते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसकी बात करते हैं? ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से देखो, एक हमने मैट्रिक्स ए लिखी है 1 2 3 4, ठीक। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें कितनी रो हैं? रो देखो, गिनो, 1 रो 2 रो। कॉलम कितने? 1 कॉलम 2 कॉलम। तो ऐसे में यहाँ लिख देते 2 इंटू 2, इंटू नहीं पढ़ेंगे, इसको बाई पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे? 2/2। जो पहला नंबर है इसको हम रो से और दूसरे को कॉलम से। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि साहब ऑर्डर डिफाइन करो मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे? उसमें कितनी रो हैं, कितने कॉलम हैं, ठीक। तो अब इसमें कितनी रो हैं? 1 रो, 2 रो है, 2 कॉलम है। तो इसको हम 2/2 पढ़ेंगे, ना कि 2 क्रॉस 2। सपोज करो अगर एक मैट्रिक्स ऐसे दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें देखो कितनी, पहले सबसे पहले कितनी रो, कितनी है? रो कितनी? 1 2 3 रो है। कॉलम कितने? 1 2 3। तो इसका जो ऑर्डर आएगा 3/3। इसको 3 क्रॉस 3 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 3/3। दूसरी मैट्रिक्स सपोज करो हम ऐसे ले लेते हैं 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या आएगा? तो इसमें देखो रो कितनी? 1 रो है, केवल सिंगल रो है, तो 1 रो हो गई। कॉलम कितने? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर 1/3 आ गया। 1 2 3 सपोज करो ऐसे अगर लिखा होता, इसमें कितनी रो दे रखी? 1 2 3, तो 3 रो हो गई। कॉलम कितने? सिंगल कॉलम है ना, तो इसका आ गया 3/3, ठीक। तो ऑर्डर से भी हम ये पता कर सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे। नई बात समझ में आई? जैसे सपोज करो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 9 है। लेकिन अगर हमें ऑर्डर पता है, ऑर्डर हमको कितना पता है? 3/3। तो इनका मल्टीप्लाई करो 9, तो ऑटोमेटिक 9 दिखाई देंगे। इसमें कितने हैं? 1 2 3 3 है, 3 ही तो है। अरे 1/3 का है, तो इनका मल्टीप्लाई करो 3, तो 3। मतलब रो और कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही हमारे उसमें एलिमेंट्स निकल के आते हैं। तो ये हमने एक छोटी सी बात करी थी, किस तरीके से मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसके बाद हम बात करेंगे मैट्रिक्स का एडिशन और मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। सपोज करो एक मैट्रिक्स ए दे रखी है 1 2 3 4, और एक दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 1 5। हमसे कह रहा है कि इसको ऐड करो। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर ऑर्डर सेम होगा तो ऐड हो जाएगी। 2/2 इसका भी ऑर्डर है, 2/2 इसका भी ऑर्डर है, तो आसानी से ऐड हो जाएगी। ऐड करने का तरीका क्या होता है? जो जिस जगह एलिमेंट है उसी जगह एलिमेंट को ऐड करना है। यानी 1 अपनी जगह है, 1 को देखो 1 1, यानी 1 और 2 कितना आने वाला? 3। 0 + 2 कितना आने वाला? 2। 1 और 3 कितना आने वाला? 4। 5 और 4 कितना आने वाला? 9। देखो इस तरीके से कॉम्प्लिकेट ऐसा तुम्हें लग रहा है नहीं, आप आसानी से देख के ही बता सकते हैं। जैसे
अब ओरल आप बता दें 1 0 0 1, इसको हमें ऐड करना है, दूसरी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 0 5 0 से। क्या आंसर आने वाला? 1 का 2 के साथ एडिशन 3, 0 का 0 0, 0 का 5 5, 1 का 0 1, आंसर आ गया। ये एडिशन आ गया। ये चीज़ क्लियर है। ऐसे ही में सब्ट्रैक्शन सपोज करो करना है, सेम प्रोसेस रहेगा 2 1 1 5 और बी आपके पास है 1 0 1 2। कह रहा है साहब ए माइनस बी निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2 - 1 करेंगे 1 आएगा, 1 - 0 करेंगे 1 आएगा, 1 - 1 करेंगे 0, 5 - 2 करेंगे माइनस प्लस का 3। सपोज करो ए है आपका 2 4 5 6, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है किससे? 1 2 3 4 से। सेम आंसर आने वाला है। देखो 1 को 2 से माइनस करोगे 1, 2 को 4 से माइनस करो 2, 3 को 5 से माइनस करो 2, 6 को 4 से करो 2, तो ये आपका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ें, कोई इसमें बहुत खास डरने वाली बात नहीं है। इसके बाद किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर से या एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो किस तरीके से होगा समझते हैं। जैसे सपोज करो आपको ए गिवन है 1 2 3 4, आपसे कह रहा है कि फाइंड 2a, मतलब इस गिवन मैट्रिक्स में एक स्केलर या रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा ए है, इसमें किससे मल्टीप्लाई हो रहा 2 से, तो इसका मतलब हुआ कि सारे एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 2 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, आंसर आ गया। सपोज करो यहाँ पे 3a होता, क्या आंसर आने वाला है? अरे 3a तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 2 6 बन गया, ये 9 बन गया और ये 12। ठीक है ना, तो इस तरीके को ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि इस एक किसी मैट्रिक्स में स्केलर का या रियल नंबर का कैसे मल्टीप्लाई करते, वो भी हमने आपको बताया। इसके बाद हम बात करेंगे, एक बहुत छोटी सी बात करते हैं, ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने का रूल ये है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में आप ऐसे लिख दें, आपका ट्रांसपोज बन के आ जाएगा। कैसे? सपोज करो ए लिखा है 1 2 3 4, कह रहा है इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज का मतलब हो गया 80, कहीं कहीं पे 80 लिखा होगा, कहीं कहीं पे डैश लगा होगा, कहीं कहीं पे सी लिखा होगा, तो आप टी वाला ही लेंगे। ये ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? जो रो है इसको कॉलम में लिख देंगे, जो 1 2 रो है उसको कॉलम में लिख दो, रो को कॉलम में लिख दो, सर आ गया। नहीं बात समझ में? अरे इस तरीके से देख लो, अगर 3x3 आर्डर के लिए लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कह रहा है इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या कर देंगे? जो रो है इसको कॉलम में बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 को ऐसे लिख देंगे, 7 8 9 ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3x3 आर्डर की थी, ये चीज़ क्लियर है। चलो ट्रांसपोज भी हम लोगों ने पढ़ लिया, एडिशन भी पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। ए इज इक्वल टू सपोज करो दिया 2x 4y और बी दिया है आपको 4 10 11 12। ठीक, कह रहा फाइंड x एंड y, तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है ना, इक्वल मैट्रिक्स है तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी सेम होंगे। देखो तो x की वैल्यू कितनी दिख रहे हैं 10, y की वैल्यू कितनी दिख रहे हैं 12, आंसर आ गया। x आपका 10 आ गया, y आपका 12 आ गया। अगेन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2x + y 4x - y और दूसरी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 2 10 एंड 12। अब इसमें कह रहा है साहब x और y निकालो, सेम प्रोसेस, सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करो। x + y इक्वल टू कितना 10, तो x + y इक्वल टू 10, x - y इक्वल टू 12 कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 और 10 22, x की वैल्यू कितनी आ गई 11, ये उठा के यहाँ रख दो, 11 + y इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू -1। ठीक है ना, तो ये इस तरीके के भी बेटा क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। ठीक है ना, चलो इसका बेटा डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।